बता रहा हूँ, ये जो है पत्नी ने सोते हुए पति पर डीजल डालकर जिंदा जलाया, गई जेल। और मैं ऐसे शख्स को जो है फांसी की मांग करूंगा। कहीं ना कहीं अगर इनको फांसी मिले तब जाके इस परिवार को जो है कुछ न्याय मिल पाएगा। क्योंकि तो थोड़ा बहुत जब विवाद हुआ तो मेरे पत्नी मेरे पास फोन की। मैं कहा ऐसा करो, समझा बुझा दो और 2-4 लोग पड़ोस को बुला लो, अगर समझाने समझ जाए तो ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद शाम को जब समझाए बुझाए शांत हो गया था तो मैं अपने काम में बिजी था, ड्यूटी कर रहा था। तो अब ये उस टाइम मेरे इतनी बात हुई। फिर ये लोग परिवार में घर में हमेशा रहते हैं, निजी पर्सनल। तो रात में करीब 11:30-12 बजे मेरे पास फ़ोन गया कि नीलम ने अपने पति को जला दिया, अंकित को। नीलम ने अपने पति को जला दिया? जी सर। क्या डाला था? डीजल डालकर सर। और डीजल मंगाई थी और दोनों गए थे। उसके पहले शॉपिंग भी करा के दिन में ले आए थे। लवाना भवानीगंज गए थे, उसको पायल भी खरीदा लड़का, 10,000 रुपया खाते से भी निकाला। और क्या कहते हैं, पायल भी खरीदा, नथिया भी खरीदा, कपड़े भी खरीदा, पूरा शॉपिंग कराया था उस दिन। पूरा शॉपिंग कराया था? पूरा शॉपिंग कराया। और पेपरमिंट का जार लेके आया था, साथ में डीजल भी लेके आए थे सर। तब ये लोग, मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी है हमेशा रहने वाली सर। मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ हमेशा सर। अच्छा, उस वक्त जब घटना, साथियों आपने जो है मेरठ की घटना सुनी कि कैसे एक पति ने अपने प्रेमी संग मिलकर जो है अपने खुद के पति की 15 टुकड़ों में हत्या करवा देती है, उसके बाद जो है ड्रम में भरवा देती है। ये जो घटना जब सोशल मीडिया पे प्रकाशित होती है तो मानो जैसे समाज में एक शर्मसार करने की बात छिड़ जाती है। हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा में है। ये साथियों मधुपुर गांव है। यहाँ पे पिछले कई दिनों में घटना हुई थी। 17 तारीख को घटना हुई थी, 17 फरवरी को। 17 फरवरी को एक घटना होती है। एक नीलम नाम की लड़की जो है अपने खुद के पति अंकित की जो है पेट्रोल डीजल डालकर हत्या करवा देती है। ऐसे में परिजन है, बातचीत करेंगे कि क्या पूरी घटना है, क्या कैसे कुछ हुआ था। ये पिताजी हैं, क्या नाम हुआ? मेरा सर लालू प्रसाद नाम है। घटना कैसे हुई थी? घटना सर, मैं चंडीगढ़ में रहता है जी। शाम को थोड़ा बहुत जब विवाद हुआ तो मेरे पत्नी मेरे पास फोन की। मैं कहा ऐसा करो, समझा बुझा दो और 2-4 लोग पड़ोस को बुला लो, अगर समझाने समझ जाए तो ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद शाम को जब समझाए बुझाए शांत हो गया था तो मैं अपने काम में बिजी था, ड्यूटी कर रहा था। तो अब ये उस टाइम मेरे इतनी बात हुई। फिर ये लोग परिवार में घर में हमेशा रहते हैं, निजी पर्सनल। तो रात में करीब 11:30-12 बजे मेरे पास फ़ोन गया कि नीलम ने अपने पति को जला दिया, अंकित को। नीलम ने अपने पति को जला दिया? जी सर। क्या डाला था? डीजल डालकर सर। और डीजल मंगाई थी और दोनों गए थे। उसके पहले शॉपिंग भी करा के दिन में ले आए थे। लवाना भवानीगंज गए थे, उसको पायल भी खरीदा लड़का, 10,000 रुपया खाते से भी निकाला। और क्या कहते हैं, पायल भी खरीदा, नथिया भी खरीदा, कपड़े भी खरीदा, पूरा शॉपिंग कराया था उस दिन। पूरा शॉपिंग कराया। और पेपरमिंट का जार लेके आया था, साथ में डीजल भी लेके आए थे सर। तब ये लोग, मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी है हमेशा रहने वाली सर। मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ हमेशा सर। अच्छा, उस वक्त जब घटना घटी तो घटना के समय कौन था? घटना के समय ये मेरी पत्नी रहती है। अच्छा, आप और बड़ा वाला लड़का रहता है। क्या उस दौरान क्या हादसा हुआ था? उस दौरान बस सर, वो लगभग वही 12 बजे वो लड़की औरत नीलम बोली कि हमको चलो पायल बेच दो और नथिया बेच दो। तो वे बोले, कहें कि अम्मा हमको कुंडा जाना है। तो कुंडा जाना है? जी। तो हम कहा बेटा कुंडा का करे जाबे? तो कहें कि कहती हैं कि हमका पायल बेच दिया, नथिया बेच दिया। तो हम कहा कि का हुहिन मिली, कुंडे में मिली, भवानीगंज में मिली, यहीं पे ले लिया। तो कहें चलो ठीक है, यहीं पे ले लेबे। तो दोनों आदमी शायद तैयार हो के गए। तो उनका 4500 के पायल बेसाएं और 3500 के नथिया बेसाएं और 900 के साड़ी बेसाएं और पेपरमिंट के जल लाएं साहब। डीजल 5 लीटर डीजल लाएं और रिफाइंड चना, यही मतलब गृहस्थी का सामान सब कुछ लेके आए। सब कुछ लेके आए जी। अच्छा, इसके पहले भी उनका विवाद चल रहा था क्या? जी, उतनी नहीं साहब, ओके पहले विवाद नहीं था, मतलब खुशी से रहे। खुशी थे जी। अच्छा, उस दिन नहीं हुआ और पीछे पहले तो रहता रहा, मतलब विवाद होता रहा। अंकित की शादी कब हुई थी नीलम से? 2023 में। 2023 में? जी। अच्छा, मतलब 1.5 साल हो गया शादी के? जी। जब 2 साल, अभी मई आ जाए 2 साल हो जाए। 2 साल हो गया था? जी सर।
अच्छा, जब मतलब आप लोग रिश्ता तय करने गए थे तो आपने पड़ोस वड़ोस में जांच पड़ताल किया होगा? जांच पड़ताल रिश्तेदार रहते थे, उनसे पूछताछ किया, बोले नहीं धड़क होकर शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जो अगुआ फंसाया था मेरे को, मैं वो मेरा जिगरी दोस्त था सर। हमेशा से आना जाना, उठना बैठना, रहन सहन, न्योता हकार सब होता था। मैं नहीं जानता था सर कि इसके अंदर गद्दारी। उसी के लड़के के संग में ही सर ये लड़की ज़्यादा फंसी थी। लड़के तो किसमें कई थे, उसका नाम है, लड़का का नाम है सत्यम। सत्यम से बातचीत? सत्यम से बातचीत करती थी, और सुरेश का लड़का है जिसने अगुआ कराया था। मैं कहा चलो बचपना है, गलतियां होगी, ये शादी होने के बाद सुधर जाएंगे। जब पता लगा तो मैं कहा चलो सुधार हो जाएगा। मैं लड़का रहता था राजस्थान में उस टाइम पे, वहाँ से फिर वीडियो मेरे पास भेजा है दूसरे मोबाइल पे, मेरे उस तरह बड़ा मोबाइल तो है नहीं। मैं कहा ऐसे करो, लड़के के बाप के पास भेज दो वीडियो। वो देखे, जब वीडियो गया तो बोला कि हाँ ये तो बहन भाई की तरह प्यार करते हैं, ये आपस में बचपना से खेलते आए हैं, एक संग में रहते हैं, तो ये तो भाई बहन का प्यार था, ये गलत अफवाह में है। उसके बाद पूछा ताछा तो बोले निधड़क होकर शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। तो वैसे उस रात जब घटना घटी, जब डीजल डाला गया उनके ऊपर, माचिस लगाया गया, कौन सबसे पहले देखा था? जी मैं तो नहीं देख पाया, मेरा नाती देखा था। इधर आओ छोटू, क्या नाम हुआ? सर उधर हॉस्पिटल। उस वक्त आपने क्या देखा था? सर हमने देखा था वो खिड़की से, सर हमने देखा था कि वो डीजल उनके ऊपर डाल दिया और हमारे चाचा के ऊपर। जब वो आग लगा दी, थोड़ी देर तक सर वो नहीं भागे, जब तेज से आग जलने लगी तो भागे थे सर। जैसे किसी के ऊपर आग ओग लगती है तो भगदड़ उगदड़ होती है, पड़ोस वड़ोस में जो है बवाल समझ जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ था? जी, अंदर से शायद जले हैं, जलाए लागे हैं वो। तो जब वो छटपटाए लागे हैं तो वो और उसको शायद पकड़े दौड़े हैं, तो औरत निकल भाग है। औरत निकल भागी? जी, दरवाजा कुंडी खोलकर निकल भागे, वहाँ पे खड़ी है। वहाँ पे जाके खड़ी थी? जी, उसके बाद में मेरा लड़का साहब अंदर से ऐसे होली जैसे जलता हुआ बोलता है, चिल्लाता है, आया अम्मा नीलम जलाए दी, अम्मा नीलम जलाए दी, अम्मा नीलम, इतने बोले। उसके बाद में बाथरूम में गए, ओके बाथरूम में पानी नहीं पाए, हमारे बिस्तर पे गए, फट पड़े, जो कमर ओढ़ के हम नाती दोनों आदमी लेटा रहे, वही कमर उठा के उनके ऊपर बहाए के साहब, तो बहा के उनका छापा, फिर शोर शराबा मचावा। फिर बड़ा वाला, ये बड़े लड़के हैं, ये भी सुने, ये भी भाग के आए, ये भी, और सारे लोग हमारे देवरा जेठानी सब जने जान पाए, आरी पड़ोस के आदमी सब के सुन पाए, सब लोग भाग आए। फिर उनका बुझाया गया, इतना जल गए हैं साहब कि पूरी शरीर उनका पूरा जल गया रहा, पूरा कपड़ा सब इसे पूरे शरीर में, पूरा कमर उमर सब साहब उनके ऐसे शरीर में सब लपेट गया रहा है, लपेट गया था जी। तो आप बड़े भाई हैं? जी सर। उस वक्त आप कहाँ थे? सर उस वक्त मैं वहीं बगल में सो रहा था। अच्छा। वो बगल में कुआं है, वो वहीं के पास सो रहा था। सो रहे थे? हाँ, तो यहाँ मेरी माँ चिल्लाने लग गई जोर जोर से, मैं दौड़ते उधर से आया सर, काट निकाली थी, देखा तो सर बहुत तेज आग लगी थी, इतनी तेज की हिम्मत नहीं पड़ी किसी बाहरी आदमी की कि इसको बुताया जाए, लेकिन हमने कंबल लेके बस उससे ढांकना फिर स्टार्ट किया सर, तो वो हमारे को ये शर्ट में आग लग गई। ये आप देख सकते हैं, जब वो अपने भाई को बचा रहे थे तो जो है इनके शर्ट में आग लग गई थी, ये जल भी गया है। जी सर। और आपको भी जला हुआ है, ये माता जी को आप देख सकते हैं जला हुआ है। और ये जो मतलब तीनों सदस्य हैं, अब एक जो है भाई आगे एक गार्जियन जल रहा है, तो उसको बचाने के लिए जो है तमाम इन्होंने कोशिश किया था। उसके बाद और कौन था साथ में? सर ये लड़की आ गई उतने में। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सीमा पटेल। आप वो सीमा जी, आप जो है बचा रहे थे? हम इतने समय आए थे तो लड़ाई हो रही थी बस मुँह से, तो बोला कि मुझे मारी क्यों, तो कह रही थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, जहाँ मेरा इच्छा कहेगा मैं जाऊँगी। तो उसके बाद छोड़ा, कह रहा था कि मत जाओ, तुम्हारा बाप आ जाएगा तो जाना, कह रही थी मेरा जहाँ इच्छा कहेगा वहाँ मैं जाऊँगी। फिर यहाँ पर दिवाली में लड़ा कर मार रही थी अपने पति को? हाँ, मार रही थी, दिवाली में लड़ा दिया, मोड़ से खून निकलने लगा, तो हमने छुड़ाया, फिर वो उसके बाद मैं चली गई अपने घर। फिर 11:30 बजे की बात है, हम लोग आए थे तो आगे जो बढ़ रही थी वो बुत गई थी, लेकिन सुलग रही, शरीर में जो कपड़ा चिपका हुआ था वो चिपक गया था, सुलग रहा था। तो हमने आया, बस देखा इसको बहुत सुलग रहा है, हम कहना इसको, हमने बोला कि इसको काट के निकालो नहीं और जल जाएगा। फिर हमारी मम्मी ने काट के कपड़ा निकाला, इतना टुकड़ा काट के निकला, सीना में जो चिपका था उसे चिपक गए से खींच रहे थे तो
खाल लेकर उधर पूरा गया। शरीर का बॉडी जो पूरे निकल रहा शरीर था। के इस जो हाथ है ऐसे खाल पूरा बटोर के ऐसे लटका हुआ है, और पैर का भी जूता पूरा भर गया था। मोजा हमने इतना इतना काट के निकाला। वहाँ पर बैठी थी, हम लोग ने ये बोला कि छुरी लाओ चाकू लाओ, काट काट के निकालें इसको कपड़ा। वहाँ से उठी ही नहीं वो, मतलब वो बैठी थी उसके बाद बैठी थी उठी ही नहीं। और जब दादी ने बोला कि इसे निकालो तो कह रही थी कि बर जाने दो, इसे भर जाने दो। बर जाने दो। और दादी की भी बोल रही थी कि हम किसी दिन तुमको जहर देकर मार डालेंगे। खाना भी नहीं दे रही थी इनको। क्या कहती थी? सर कहते थे कि जब तुम्हारे चाचा आएंगे चंडीगढ़ से तो उनके खाने में जहर मिला देंगे। खाने में जहर मिला देंगे। हाँ सर। तो साथियों ये जो है कुंडा क्षेत्र की खबर है, थाना जो है इनका नवाबगंज लगता है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, पत्नी ने सोते हुए पति पर डीजल डालकर जिंदा जलाया, गई जेल। ये घटना कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय घटना है कि खुद की पत्नी खुद के पति के ऊपर जो है डीजल जलाकर जो है अपने पति की हत्या कर देना, ये बहुत बड़ी घटना है। और साथियों कहा जाता है कि शादी ब्याह जो होता है एक नई परंपरा, यानी देखा जाए तो प्रकृति की देन होती है कि जो है एक लड़का लड़की शादी करेंगे, उनकी जो है ज़िंदगी अच्छे बेहतर तरीके से पार होगी और जो है पति पत्नी का अपना जो है दायित्व तो निभाएंगे। कहीं ना कहीं ये पति पत्नी और एक पुरुष समाज और स्त्री समाज पे एक जो है अलग ही गलत मैसेज जा रहा है। ये प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा की खबर थी। और साथ ही मैं आपको इस घटना की जिक्र थोड़ा जो है अभी मेरठ की घटना है कि मुस्कान जो है मुस्कान ने अपनी पति जो है साहिल के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की जो है 15 टुकड़ों में हत्या करवाती है, उसके बाद ड्रम में भर देती है। इतना होने के बावजूद जो है वो अपने आशिक के साथ गोवा चली जाती है, वहाँ पे वीडियो बनाती है, इंस्टाग्राम पे डालती है, वायरल करती है। और ये मतलब खुलासा नहीं होता, जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तब खुलासा होता है कि जो है लड़की वो तो भाई वहाँ क्या बोलते हैं गोवा में वीडियो बना रही है। तो जो है कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो है मुस्कान गिरफ्तार होती है, उसके बाद जेल जाती है। और ये कुंडा की खबर कहीं ना कहीं एक समाज में बहुत ही निंदनीय घटना है कि खुद की पत्नी जो है अपने पति को जला देना। कहीं ना कहीं आए दिन जो है पूरे भारत क्या पूरे इस गंदे समाज को क्या कहा जाए, कभी 3 बच्चों की माँ फरार हो जा रही है, कभी जो है प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लटक जा रहे हैं, कभी जो है पड़ोसी के साथ भाग जा रही है। और ये बहुत बड़ी घटना है साथियों, मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ। और ऐसे जो है और हमारा प्रशासन भी जो है पैसे के चक्कर में पूरा बिक गया है। प्रशासन यानी थाने में देखा जाए तो अगर कोई भी फरियादी फरियाद लेकर जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है, न्याय पैसे वालों को मिलता है। जो अपराध करता है भाई उसको जो है छोड़ दिया जाता है, और जो निर्दोष रहता है, जो न्याय के लिए अब न्याय मांगता है, उसको न्याय भी नहीं मिलता है। वो थाने की चक्कर लगाता रहता है, कोर्ट जाता है, मुकदमा लड़ता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, 15-20 साल बाद जो है न्याय मिलता रहता है, न्याय मिलता है, न्याय भी नहीं मिलता। अगर पैसा है तो जो है आप जो है कोर्ट खरीद सकते हैं, जज साहब को खरीद सकते हैं, उसके बाद वकील साहब को खरीद सकते हैं। तो जो है जमाना जो है बहुत ही बदल गया है, कहीं ना कहीं ये समाज बहुत गंदा हो गया है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो है पत्नी ने सोते हुए पति पर डीजल डालकर जिंदा जलाया, गई जेल। और मैं ऐसे शख्स को जो है फांसी की मांग करूंगा। कहीं ना कहीं अगर इनको फांसी मिले तब जाके इस परिवार को जो है कुछ न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इनका बेटा चला गया है इस दुनिया से। तो साथियों इसी तरीके से फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।